दिया। वो लगातार अलग अलग तरीकों से इस बात को लेकर अडिग नजर आए कि मैं पद तो नहीं छोड़ूंगा। और अब जब वो बाहर आए हैं तो जो शर्त रखी गई है उसमें सबसे पहले नंबर पर यही है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जजमेंट में जो एक लब्बो लुआब निकलकर सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल एज अ पर्सन तो रिहा हुए हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में क्या उन्हें राहत नहीं मिली है, ये मैं कहूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा। देखिए चंदन जी, अभी जैसे जनरल साहब कह रहे थे, बड़े वकील हैं, हमारे साथ पैनल में हैं, और उनकी बात ये सही है। जैसे हम अस्पताल अचानक यदि किसी को बहुत दर्द हो रहा है और आईसीयू में डाल देते हैं और कुछ दिनों के बाद उसको आईसीयू से निकाल के ऑपरेशन होता है जी, उसके बाद ऑपरेशन वो सफल हो सकता है, ऑपरेशन विफल भी हो सकता है विद ऑल रिगार्ड है। कितने ही दिनों तक यदि आईसीयू में भर्ती होने के बाद भी आदमी फिर से जान आ सकती है, पूरा नया जीवन मिल सकता है, 20 साल जिंदा रह सकता है, और हो सकता है 20 दिन बाद या 2 साल 6 साल बाद 2 साल बाद वो फिर से उसको हार्ट अटैक हो, उसके बाद ना रहे। तो ये स्थिति कानून की भी है। मैं जी, इसलिए सरल, चूंकि अपने दर्शक उसको सरल ढंग से समझे। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण चंदन जी, आप तो बहुत पत्रकार अच्छे हैं और हमारे साथ और राकेश जी भी हैं, अरविंद जी हैं, ये देखिए कि हरियाणा में क्या होगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा तो हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का क्या होगा। देखिए बीजेपी का जो होना है, तो सारे सर्वे आ रहे थे कि बीजेपी थोड़ा पीछे है, उसको 10 साल हो गए, आगे आना मुश्किल होगा। लेकिन यदि कांग्रेस का वोट काटेगी आम आदमी पार्टी, तो उसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। और वही उनके भाषण जो हरियाणा में हुड्डा के खिलाफ, सोनिया के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ जितना बोला है अरविंद केजरीवाल जी ने, सिर्फ उसका वीडियो दोबारा चलाने की जरूरत होगी, कुछ नहीं करना है। और सर सारा बीजेपी रिकॉर्ड अवेलेबल है। और सर तो कांग्रेस तो हरियाणा का स्वागत चुनाव कर रही आम है। आदमी पार्टी के हित प्रमोद में तिवारी का जाएगा। रिएक्शन सुनाया हमने सर, वो तो स्वागत कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा शीर्ष पर थी, वो तो बात जो है वो एंड टाइम पर अटक गई। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का हरियाणा चुनाव से ठीक पहले बाहर आ जाना किसके लिए ये फायदेमंद हो सकता है, ये भी जरा आप बता दीजिए, क्योंकि आपका तो अनुभव अपार है। आपने कई नेताओं को इस तरीके से जेल से बाहर निकलकर सियासत को बदलते हुए देखा है। क्या आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल कुछ डैमेज कर पाएंगे कांग्रेस को? निश्चित रूप से, मैं यही तो आपको कह रहा हूं शुरू से, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार होगा कि भाई देखिए, ये तो ये कहते थे, और खुद बीजेपी वहां जो वर्कर हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के अपने को बताते ही हैं, वो अपने को बनिया भी बताते हैं। उन्होंने वहां उनके जो प्रमुख हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राज्यसभा के मेंबर है, जो उनको सारी बागडोर उनके हाथ में है, संदीप पाठक, धन की माया है। तो इसलिए हरियाणा, पंजाब से बहुत बड़ा पैसे का सपोर्ट है उनके पास, पंजाब जैसी सरकार उनके हाथ में है। वो तो आज भी किसी को गिरफ्तार, कुमार विश्वास को गिरफ्तारी के लिए भेजा था ना। अभी पंजाब से वो हरियाणा में हो सकता है हुड्डा जी को गिरफ्तार करवा दे, किसी को गिरफ्तार करवा दे, क्योंकि उनके हाथ में केस करवाना आज भी है। और मुख्यमंत्री न होना आवश्यक नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो कुछ पद पर नहीं थे, लेकिन उनकी कितनी चलती थी ये तो संजय बारू की किताब में मिलता है। तो आप पद पर होना, ये अदालत ने तो जो कानूनी पेच है, ये कहा गया। स्वाति मालीवाल को कहां पिटवाया गया था? घर में पिटा था। किसने पीटा, वो अदालत फैसला कर रही है। लेकिन ये देखिए कि किसके घर में नहीं पिट सकता है, तो उसके लिए खुद पीटने की जरूरत नहीं है। फाइल पर दस्तखत न करने की चतुराई तो केजरीवाल जी ने की है। इसीलिए ये केस कहां जाएगा। लेकिन हरियाणा, चूंकि तत्काल हमें हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की बात करना है, मैं कहूंगा कि हरियाणा में इससे कांग्रेस को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उसके बाद भी आम आदमी पार्टी हारेगी, तब भी कांग्रेस को फायदा है, क्योंकि उसके बाद वो कहेगी भाई तुम हिस्सा महाराष्ट्र में मत मांगो, उत्तर प्रदेश में मत मांगो, झारखंड में मत मांगो। देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरी। इस समय गठबंधन की राजनीति में एकला चलो, ये हिम्मत कहाँ सर है। जरा गोपाल राय का रिएक्शन आ रहा है, वो मैं सुना देता हूं दर्शकों को। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो इस मौके पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। गोपाल राय क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। लेकिन गोपाल राय के रिएक्शन से पहले तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। पार्टी दफ्तर में भी कोई जश्न की तैयारी है, किसी तरीके की तैयारी वहां पर? अभी सभी पार्टी लीडर मिलेंगे, उसके बाद डिसाइड करके आपको बताएंगे। ठीक। हाँ, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। अकेला था ना सर, कोई है नहीं ऑडियो माइक पकड़ने के लिए ना। तमाम नेताओं के आम आदमी पार्टी के रिएक्शन सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, सत्य की जीत बता रहे हैं। अरविंद सर भी लगातार बने हुए हैं। अरविंद सर, जिस बात का जिक्र आलोक सर कर रहे थे कि हरियाणा चुनाव में कहीं ना कहीं ये जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर,
तानाशाही कितना भी मजबूत है उसे एक दिन हारना पड़ता है। सर आज क्या आप लोग कब जाएंगे मिलने के लिए, कह सकते हैं सर? ये अभी डिसाइड करके बताएंगे आपको। शीर्ष नेता हैं वो अपनी गाड़ियों का रुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी, माता पिता से सभी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता जो है मुलाकात करेंगे। अरविंद सर, अगर मैं बीते एक महीने को देखूं तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा महीना रहा। मनीष सिसोदिया बाहर आए, इसके अलावा आपको बताऊं कि विजय नायर छूटे और भी जो के कविता जो भी हैं। कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं उनको रोकने के लिए थी। तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है। आपके समेत केजरीवाल जी सब लोग, पूरा शीर्ष नेतृत्व अब बाहर है, तो अब क्या एक नया जोश, नया उत्साह पार्टी? सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहती है। थैंक यू। कट्टर ईमानदारी मनीष सिसोदिया कह रहे हैं हमेशा रहती है और यही वजह है कि आज केजरीवाल को ये राहत मिली है। अरविंद सर, बीता एक महीना आम आदमी पार्टी के लिए काफी अच्छा नजर आया। जिस तरीके से चाहे वो विभव कुमार हो, स्वाति मालीवाल मामले में उन्हें राहत मिली, हमने देखा संजय सिंह तो पहले ही आ गए थे, मनीष सिसोदिया को भी राहत मिली। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से विभव कुमार को भी जो है राहत मिली है और इस पूरे मामले में के कविता को भी जो है हिरासत में लिया गया था, उन्हें भी राहत मिली। तो अब आम आदमी पार्टी फिर से पूरे फोर्स के साथ नजर आ रही है। देखिए, अब आम आदमी पार्टी कहाँ थी और कहाँ है ये एक अलग विचार मसला है, लेकिन इस फैसले से निश्चित रूप से जो वो पस्तहाल थे और पार्टी टूटती, राघव चड्ढा का भी बयान में देख रहा था। पिछली दफे जब अरविंद रिलीज हुए थे तो राघव का पता नहीं था और ये चर्चा थी कि पता नहीं पार्टी बदल के कहीं और चले गए। स्वाति मालीवाल के वो पार्टी की लॉयल्टी के चलते ही पीटा गया उस जमानत के पीरियड, तो इसलिए उस कंडीशन से आज तो बेहतर कंडीशन है निश्चित रूप से, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा परफॉर्म करके वापस पुरानी स्थिति में आ जाएंगे ये कहना मुश्किल है। उनका उत्साह कार्यकर्ताओं का बढ़ा है। बीजेपी जो राइवल है हरियाणा में भी और दिल्ली में भी, उसका मोरल कुछ डाउन होगा जरूर, लेकिन ये लड़ाई नहीं है। एक तो इन्हीं दोनों की लड़ाई नहीं है, इसमें लोग असली पक्ष हैं और लोग क्या फैसला देते हैं वो देखना चाहिए। ठीक है। और उससे भी बड़ी बात ये है जी कि खुद इन नेताओं का भी व्यवहार क्या रहता है। पिछली दफे इतनी छोटी जमानत में चीफ मिनिस्टर हाउस में स्वाति मालीवाल जैसे राज्यसभा मेंबर को बुला के पिटवाने की बेवकूफी मैं मानता हूँ। इससे बड़ी बेवकूफी कोई सोच नहीं सकता और ये अरविंद केजरीवाल नामक इसी प्राणी ने किया जो आज जिसके रिहाई पे हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसकी कीमत दिल्ली चुनाव में चुकानी पड़ी। दिल्ली चुनाव की सीटों में बीजेपी का परफॉर्मेंस एक दफे लगा था कि नीचे जा रहा है, लेकिन इस घटना ने उस ग्राफ को वापस लौटा दिया बीजेपी। बिल्कुल। तो और सातों ये सीट पर क्या होगा ये कहना जीत हासिल की। शुभ राणा मेरी सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से इस वक्त जुड़ गई हैं। शुभ, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर? जी देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे साथ में मिल गए हैं, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। लिहाजा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आम आदमी पार्टी में अभी मंत्रियों का आना शुरू हुआ है, क्योंकि अब फिलहाल संदीप पाठक अंदर आए हैं, लेकिन उसी वक्त पुलिस भी यहाँ आना शुरू हो गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो मेंटेन रहे। कुछ ही देर में ढोल नगाड़े भी यहाँ सुनते हुए। शुभ, आपके नेटवर्क में दिक्कत है, आप इसको दुरुस्त कीजिए। आलोक सर, एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरीके से इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का डे 1 से स्टैंड था और अब जो सबसे पहला रिएक्शन सामने आया है, आप परिवार को शुभकामनाएं, सुनीता केजरीवाल ये कह रही है, तो बीजेपी दूसरी तरफ कह रही है कि मुख्यमंत्री पद से भाई आप इस्तीफा दीजिए। अब सर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अभी भी अगर 6 महीने का समय है चुनाव में,
और उससे कम भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कुछ कर नहीं सकते। तो क्या आम आदमी पार्टी की जब टॉप लीडरशिप केजरीवाल के बाहर आने के बाद बैठेगी तो वो इस बात पर विचार कर सकती है कि किसी और को जो है मीनवाइल आप चीफ मिनिस्टर बनाइए और तब तक आप पार्टी को पूरी मजबूती से हम फिर से जो है वो खड़ा करें? और एक जो परसेप्शन की लड़ाई आपको लगता है सर अब ज्यादा होगी दिल्ली में, हरियाणा में तो होनी है, लेकिन दिल्ली में खास तौर पर चूंकि गढ़ है आम आदमी पार्टी का, फोकस यही रहेगा, यहां अब आम आदमी पार्टी को सबसे पहले परसेप्शन की लड़ाई लड़नी होगी। चंदन जी, संभव नहीं है। वहां राबड़ी देवी जी को बनाया था लालू जी ने, उसके बाद वो या अपने बेटे को बनाए। इसलिए यहाँ अरविंद केजरीवाल जी तो इतने 6 महीने से अधिक जेल में रहने पर भी उन्होंने किसी को बागडोर नहीं सौंपी। कोई नैतिक मॉरल होने पे अडवाणी जी ने अडवाणी ने क्या किया था, हवाला में खाली केस, जैसे अभी सब लोग कह रहे हैं बड़ा पूर्वाग्रह सीबीआई का था नरसिंह राव के समय में, वो जो हवाला मामला था उसमें किसी पर नहीं, इवन कांग्रेस के लोगों को घेर लिया। प्रमोद तिवारी किसकी बात कर रहे हैं, उनकी सरकार थी। और तब सारे कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेता जो उम्मीदवार हो सकते थे प्रधानमंत्री पद के, और अडवाणी जी पर सीबीआई का केस था। सर माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं जरा ये सुनते हैं और फिर आप अपना जवाब जो है सर वो पूरा कीजिएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ में मौजूद है। नकवी साहब, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, यानी शराब घोटाले के तमाम सारे आरोपी बाहर आ चुके हैं। देखिए, एक चीज पहली बात समझना होगा कि जो लोग अभी तक जो है वो पानी पी करके पूरी की पूरी न्यायपालिका को, न्याय व्यवस्था को गाली देते रहे हैं, कानून को गाली देते रहे हैं, उनके लिए सबक भी है, संदेश भी है। कानून अपना निष्पक्षता के साथ काम करता है, न्यायपालिकाएं निष्पक्षता के साथ काम करती हैं। फिर एक बात ये साबित हुआ है, सत्य की जीत हुई है, देर हो सकती है लेकिन सत्य की जीत। भाई ये पहले ये तय कर लें कि इनके लिए सत्य की जीत कब होती है और सत्य की हार कब होती है। ये अपनी सुविधा के अनुसार सत्य की जीत और सत्य की हार बताते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। थैंक यू। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनका साफ कहना है कि सत्य और झूठ का फैसला ये खुद करते हैं अरविंद केजरीवाल अपने हिसाब से। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ। आलोक सर, आपने मुख्तार अब्बास नकवी को तो सुन ही लिया होगा, सच कब जीतता है कब हारता है ये तय कर लेना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो बात कही, अभी देखिए परसों हम लोग क्या पूरा दिन चर्चा करते रहे, गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव के अवसर पर वो चीफ जस्टिस के यहाँ प्रधानमंत्री गए, तो यही सब अपोजिशन के लोगों ने हल्ला मचा दिया कि अरे बड़ा भारी गड़बड़ हो गया, न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन आज ही न्याय मिल गया। तो न्याय व्यवस्था, जो मैंने प्रारंभ में भी आपसे कहा था कि हमारी न्याय व्यवस्था एक शक्ति संतुलन है जी। और उसमें न्याय पर भरोसा पहले करना चाहिए था। जब जमानत नहीं मिलती तो कहते न्यायपालिका खरीद लिया, फिर कुछ कहेंगे कुछ ये कर लिया। प्रशांत भूषण तो न्यायपालिका पे भी आरोप लगाते हैं, जो कभी अन्ना आंदोलन में साथ में थे प्रशांत इनके साथ। तो ऐसी स्थिति में अभी जो आप कह रहे थे मुख्यमंत्री पद पर, मेरा तो मानना है कि वो बने रहेंगे। कोई उनको इतनी ज्यादा वो नहीं है। मुख्यमंत्री पद के रहते हुए जो सुविधाएं हैं, जो सुरक्षा है, जो पूरा तामझाम है, जो जलवा है, वो यदि बना रहेगा तो उसका वो उपयोग करेंगे ना। देखिए, पद को नहीं छोड़ना लालू जी से सीखा हुआ है, उनके गुरु हैं वो, राहुल गांधी के भी गुरु हैं। राहुल गांधी के गुरु लालू यादव हो गए। सर लालू यादव ने कम से कम अपनी पत्नी को तो मुख्यमंत्री बनाया, इन्होंने तो वो भी रिस्क नहीं लिया। ये उससे अधिक चतुर हैं। इन्होंने दस्तखत नहीं किए। लालू के दस्तखत तो हमने 1990 में मैंने छापा था, उनके दस्तखत चारा घोटाले के जब शुरू हुए थे। तो मेरा ये सजा उनको 15 साल बाद हुई। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल को हो सकता है 20 साल बाद सजा मिले। हमारी कोर्ट ऐसी है, मतलब में कोर्ट के प्रति बड़ा सम्मान है। फिर व्यवस्था ऐसी तारीख पर तारीख लेते रहेंगे, नीचे की कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सजा होने में 10 साल लग सकते हैं। मैं इस पर नहीं। और केजरीवाल जी से हमारा आपका कोई थोड़ी वो आरटीआई से निकले हुए व्यक्ति हैं, भले इंसान हैं, लेकिन राजनीति में कौन वो अदालत फैसला करे, और राजनीति में वो चुनाव जीत सकते हैं। अभी पंजाब में चुनाव जीते हैं, हरियाणा में चुनाव जीत सकते हैं। हमारी आपकी शुभकामना हर जीतने वाले के साथ है। हम तो यही कि लोग कहते हैं मीडिया जीतने वाले के साथ है। अरे भाई, लोकतंत्र में जनता का फैसला, अदालत का फैसला एक है, तो मीडिया क्या करेगा? केजरीवाल जीतेंगे तो हम कहेंगे